हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओमकार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th में साइंस का सेकेंड चैप्टर पार्ट 1 में आपको विलेन के बारे में बताया गया। ठीक है, लास्ट टॉपिक आप था पार्ट 1 का कोलाइडल विलेन के बाद आप देखेंगे जो विलेन आप पढ़े थे। ठीक है, विलेन, कोलाइडल विलेन तथा निलंबन में अंतर, यानी इन तीनों में क्या अंतर है ये आप देखेंगे। ठीक है, पार्ट सेकंड में जो विलेन होता है यह समांगी मिश्रण है और जो कोलाइडल विलेन होता है यह एक विषमांगी मिश्रण है। समांगी का मतलब कि जो कण क्या होते हैं, मिले होते हैं और उनको हम क्या होते देख नहीं सकते हैं, और विषमांगी का मतलब कि जो कण मिले होते हैं लेकिन अगर हम उनको देखना चाहें तो उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी देख सकते हैं। और निलंबन क्या होता है, निलंबन में यह भी विषमांगी मिश्रण है। ये भी क्या है, विषमांगी मिश्रण है, लेकिन मिश्रण तो है विषमांगी, फिर इसके कणों को अगर हम देखना चाहें तो हम अपनी नंगी आँखों से भी देख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है विलय के कण दिखाई नहीं देते हैं। इसमें जो विलय कण यानी कि विलय जो पदार्थ होता है उसके कण जो मिले होते हैं उनमें क्या होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। जो विलय के कण होते हैं दोनों के, वो दोनों दिखाई नहीं देते हैं। और कोलाइडल विलेन, विलय के कण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई देते हैं। कोलाइडल विलेन में जो दो पदार्थों का मिश्रण होता है उसमें से कणों को हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। और फिर निलंबन में क्या होता है, ठोस अवस्था के कण नंगी आँखों से दिखाई दे सकते हैं। इसमें जो ठोस अवस्था के कण होते हैं वो क्या होते हैं, हम अपनी नंगी आँखों से उसको देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है जो विलयन है, विलयन यानी कि इसको छान कर संघटकों को पृथक नहीं किया जा सकता है। इस विलयन के जो संघटक होते हैं यानी कण होते हैं उसे छान कर भी हम अलग नहीं कर सकते हैं। कोलाइडल विलयन जो होता है ये संघटकों को केवल अपकेंद्रीकरण द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। और फिर निलंबन क्या है, संघटकों को साधारणतया छान कर पृथक किया जा सकता है। इसके संघटक को क्या होते हैं, छान कर भी हम क्या करते हैं, पृथक कर सकते हैं। और कोलाइडल विलयन में यानी कि जैसे अगर दो पदार्थ मिले हों तो उस पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं, जैसे दो या दो से अधिक अगर पदार्थ को लेंगे तब उसका क्या होगा, एक विलयन बनेगा। ठीक है, एक मिश्रण होगा। अगर दोनों को अलग करेंगे तो हम अपकेंद्रीकरण के द्वारा ही अलग करेंगे। ठीक, जैसे उदाहरण में आप देखते हैं चीनी का जलीय विलयन क्या होता है, चीनी का जलीय विलयन अगर ये दोनों जल में आप क्या करें, चीनी को मिला दे तो इस विलयन को आप अलग नहीं कर पाएंगे, है ना। और फिर उदाहरण में देख लेते हैं क्या होता है, कोलाइडल विलयन में दुग्ध और स्याही का विलयन क्या होता है, दूध और उसमें क्या मिला हो, स्याही मिला हो। आप देखेंगे अगर अपकेंद्रीकरण द्वारा हम कहें कि पृथक किया जा सकता है, जैसे किसी एक बर्तन यानी प्याली में अगर उसको गर्म किया जाता है तो फिर उसमें से क्या होते हैं, जो भारी कण यानी दुग्ध आपको दिखाई नहीं, उसके कण जो होंगे वो वाष्पित हो जाएंगे और स्याही का कलर नीचे तली में क्या होता है, बैठ जाता है। इसी करण द्वारा आपको क्या होता है, आप उसको अलग कर सकते हैं। और निलंबन में क्या है, चाक पाउडर मिला जल, जैसे चाक हो और उसमें पाउडर, चाक पाउडर को मिला जल, जैसे कि जल में मिला देते हैं, चाक पाउडर को जल में मिला देते हैं तो इसे हम क्या करते हैं, छान कर भी अलग कर सकते हैं। आया समझ में इतना। आगे देखिएगा मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की विधि।
जो मिश्रण यानी मिले होते हैं, दो या दो से अधिक विलयन जो होते हैं वो मिश्रण, उसे क्या कहते हैं, मिश्रण के घटक जो होते हैं उनको कैसे हम पृथक्करण यानी अलग कैसे करते हैं। तो आगे देखेंगे, आप देखेंगे फिगर बना हुआ है, बना है कि नहीं। इसको वाष्पीकरण द्वारा, जैसे कि कुछ पदार्थ हो जिसका कण क्या होता है, एक पदार्थ की अपेक्षा दूसरे पदार्थ से कम हो, ठीक है, यानी एक पदार्थ का क्वथनांक ज़्यादा हो और एक पदार्थ का कम हो, तो उसे हम कैसे अलग कर सकते हैं, उसको वाष्प के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा अलग कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, एक स्टैंड ले लिया है, ठीक है, और उसे उसकी आवश्यकता अनुसार क्या होती है, ऊष्मा दिया जा रहा है, ठीक है। ऊष्मा देने पे फिर एक उस पे जो बर्नर है उस पे आप क्या रखते हैं, एक कोई प्याली रख देते हैं, ठीक है। एक प्याली में अब उसमें क्या मिला हुआ है, एक काले रंग का घटक है और एक नीले रंग का, क्या मान लेते हैं, एक नीले रंग की स्याही को ले लेते हैं और एक काले रंग की स्याही को ले लेते हैं। अब देखते हैं, दोनों का आप क्या किए, मिला दिए, दोनों जल में क्या है, मिश्रित है, मिले हुए हैं, दोनों का मिश्रण आप कर चुके हैं। देखते हैं, यह मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना, यानी दोनों मिश्रण में से एक पदार्थ का क्या होता है, वाष्पीकरण हो जाता है, वाष्प बनके यानी भाप बनके उड़ जाते हैं। जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे पदार्थ से कम होता है, जो पदार्थ दोनों मिले होते हैं उसमें से एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे पदार्थ से क्या होता है, कम होता है, इसीलिए जो कम होता है वो वाष्पित हो जाता है और जिसका क्वथनांक ज़्यादा होता है वो नीचे तली में क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। जैसे उदाहरण में आपको समझ लीजिए क्या क्या करना है। जैसे रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक करना, आपको बताए पहले भी कि नीले कलर की स्याही और काले रंग की स्याही है। नीले अथवा काले रंग की स्याही को कैसे हम अलग करते हैं, यहाँ देख लो, आपको बताया भी गया है। जब हम पानी में मिले रंग को गर्म करते हैं, आपको बताया ना कि इसमें क्या होती है, ऊष्मा देते हैं और ऊष्मा या ऊर्जा उसकी आवश्यकता अनुसार दिया जा रहा है और उस पे काले और नीले रंग की स्याही मिली हुई है। जब इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो पानी वाष्पित हो जाता है। तो पानी क्या होता है, वाष्पित हो जा रहा है। पानी में ही तो उसको काले रंग की स्याही और नीले रंग की स्याही को आप पानी से ही तो मिलाएंगे, दोनों मिला हुआ है। अब उसमें से पानी क्या होता है, भाप बनकर चला जाता है, वाष्प हो जाता, वाष्पीकरण हो जाता है उसका, और उसमें काले और नीले रंग की स्याही में से जिसका क्वथनांक ज़्यादा है वो क्या होता है, वो रंग घटक क्या होता है, अवशेष बच जाता है। आप देखेंगे तो ये क्या होगा, जो पानी की तली में नीचे बैठा रहता है वो काले रंग का दिखाई देगा, ठीक है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम लगेगा या कोई दिक्कत है तो आप उसको एक बर्तन ले लेना और बर्तन को उसके क्या होगा, उस बर्तन में थोड़ा सा पानी लेना, ठीक, और उस पानी में एक काले रंग और एक नीले रंग की स्याही डाल देना, ओके। अब उसको उसकी आवश्यकता अनुसार ऊष्मा या ऊर्जा देते रहना। तो कुछ टाइम बाद देखिएगा कि जो पानी था वो वाष्पित हो गया और जो क्या था, रंग था, वो नीचे तली में बैठ गया, ठीक है। ना समझ में आएगा तो फिर आगे कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे आप बताइएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है अपकेंद्रीकरण। क्या आता है, अपकेंद्रीकरण में क्या होता है, अपकेंद्रीकरण में जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है, जैसे इसको आप क्या लेंगे, एक कार्क लेंगे, ठीक है, एक कार्क ले लेंगे या उसमें एक कोई बर्तन ही ले लो, तो उस कार्क या बर्तन को क्या करते हैं, बर्तन में एक कोई छड़ी या तो ले लेते हैं कांच की या किसी लकड़ी की, और उसमें से अगर किसी पदार्थ को दो का क्या है,
विलयन है, ठीक। अब उसमें जो हल्का कण होगा वो क्या होगा, ऊपर आएगा, और जो बहुत हल्का कण होगा वो ऊपर आएगा, और कुछ हल्के कण क्या होंगे उसके ऊपर रहेंगे, और भारी कण क्या होगा नीचे बैठ जाएगा, कहाँ पे, तली में। तो आप उस कार्य में दो पदार्थ लेते हैं, ठीक है। अब आपको अलग करना है तो किसको, दूध से क्रीम को पृथक करना है, ठीक है। हम आपको बताते हैं दूध से क्रीम को पृथक करना। या आप देखते हैं दही अगर जमती है तो उसमें से क्या होते हैं, निकालते हैं आप लोग घी को निकालना भी होता है ये पृथक्करण, और दूध से क्रीम को भी। तो यहाँ आप देख लीजिए दूध से क्रीम को कैसे पृथक किया जा रहा है, ठीक है। तो जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है, जब आप क्या किए, दूध को बहुत तेजी से उसको घुमा रहे हैं, तो उसके जो भारी कण है नीचे की तरफ दबाव डालते हैं। इसमें जो भारी कण है वो क्या करता है, नीचे की तरफ दबाव डाल रहा है, तथा हल्के कण ऊपर चले जाते हैं। जो इसमें से क्या है, हल्का कण है, उसमें वो क्या होते हैं, ऊपर, यानी क्रीम जो होता है, क्रीम ऊपर चला जाएगा, और जो उसका कण होगा वो नीचे तली में बैठ जाएगा। इसी तरह से दूध से क्रीम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आया समझ में इतना? अब आगे देखते हैं, दो घुलनशील क्या होते हैं, दो अघुलनशील द्रव के मिश्रण को पृथक करना। जो दो अघुलनशील अघुलित रहते हो उस द्रव के मिश्रण को कैसे पृथक किया जाता है। अब आप क्या लेते हैं, एक कीप, यानी कि एक कार्क लेते हैं, स्टॉप कार्क क्या करते हैं, उसमें एक आप स्टॉप कार्क क्या होते हैं जोड़ देते हैं, और उस पर ये खड़ा हो जाता है स्टैंड पे, ठीक। अब उस पृथक्करण उसमें क्या करते हैं, उस कार्क में जो लगा होता है आप रखते हैं स्टॉप कार्क में, उसमें एक दो खाने बनाते हैं। एक में आप क्या डालते हैं, मिट्टी का तेल, और एक में जल। क्या डालते हैं, नीचे जल, और फिर उसके ऊपर वाले में मिट्टी का तेल डालते हैं, ठीक है। अब इसे कैसे पृथक्करण किया जाता है देख लेते हैं। क्या होता है, दो अघुलनशील द्रव को आसानी से पृथक्करण कीप द्वारा अलग कर सकते हैं। पृथक्करण क्या होते हैं, कीप के द्वारा। इस कीप के द्वारा हम कैसे अलग कर सकते हैं, पृथककारी कीप जो है उस स्टॉप कार्क खोलने से पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं। जब ये स्टॉप कार्क है, इस स्टॉप कार्क को हम जब थोड़ा सा क्या होंगे, हटा देंगे, तो ये जल क्या होगा, नीचे आ जाएगा, और फिर मिट्टी का तेल फिर क्या होगा, इसमें से इस वाले में आ जाएगा। तो दोनों, या फिर बंद हो गया तो ये जल क्या हो गया, नीचे बैठ गया, और फिर मिट्टी का तेल क्या हो गया, ऊपर बैठ गया। तो दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं। फिर उसे क्या करते हैं, दूसरे बीकर में जल को हम इकट्ठा कर लिए, तथा दूसरे बीकर में बचा तेल इकट्ठा कर सकते हैं। जो फिर ये अगर इसको निकाल देते हैं तो इसमें से जो बचा है उस तेल को हम क्या कर देते हैं, मिट्टी के तेल को इकट्ठा कर देते हैं उसी बीकर में, ठीक। अब आता है ऊर्ध्वपातन विधि। क्या होते हैं ऊर्ध्वपातन विधि, यानी ऊर्ध्वपातन विधि का एक, जैसे कि नमक तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को पृथक्करण करना। किसके द्वारा, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा नमक तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को पृथक्करण करना। कैसे पृथक्करण कहते हैं, आप फर्स्ट चैप्टर में भी इसको देखे थे, यहाँ भी देख लीजिए। यहाँ भी क्या करते हैं, देख लेते हैं। जैसे कि एक क्या होता है, आप स्टैंड लेते हैं, ठीक है, एक स्टैंड इस पे लगा देते हैं, और उस स्टैंड पे एक क्या होते हैं, बर्नर होता है, और उसको जिसे आप क्या करें, उष्मा दे सकें, क्या करें, उष्मा दे सकें, और उस पे एक क्या रखते हैं, चीनी मिट्टी की प्याली रख देते हैं। जहाँ से उष्मा आपको देना है वहाँ पे चीनी
मिट्टी का एक प्याली रख देते हैं। अब उस प्याली में किसका किसका मिश्रण है? नमक तथा अमोनिया क्लोराइड का मिश्रण है। दो का क्या है यहाँ पे? मिश्रण है। दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है। जो दो पदार्थ का मिश्रण है उसमें से एक पदार्थ का क्या होता है? ऊर्ध्वपातित हो जाता है। कैसे? ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है? ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होना, यानी कि ठोस से द्रव ना बने, वो सीधे गैस में हो तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातित कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाना यानी क्या होता है? ऊर्ध्वपातित कहलाता है। जब दूसरा ऐसे ही रहता है, जबकि दूसरा क्या होता है? ऐसे, उसी में क्या होता है? शेष बचा रहता है। ठीक आया? उदाहरण में देख लेते हैं, क्या क्या लिए हैं आप? NH4Cl अमोनिया क्लोराइड, ठीक, तथा खाने का नमक, दोनों का मिश्रण है। किसमें? इस चीनी मिट्टी में दोनों का आप मिश्रण लिए हैं। अब मिश्रण को क्या करते हैं? इसको हम कैसे अलग करेंगे? अगर आप उष्मा दे रहे हैं, ठीक, ये उष्मा दे रहे हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता अनुसार जिसमें जितनी ऊर्जा और उष्मा की आवश्यकता होगी उतनी आप इसे देंगे। अगर देंगे तो इसमें से एक अमोनिया क्लोराइड है, एक खाने का नमक है, दोनों का मिश्रण। अब इसको आप जब गर्म कर रहे हैं तो अमोनिया क्लोराइड का क्या है? जो वाष्प है ये ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर आप जो चीनी मिट्टी की प्याली है इसे एक रुई की पलक से बंद कर दिए हैं। ठीक है, बंद कर दिए हैं। और इस पे जब कीप रखते हैं तो इसको क्या करते हैं? सीधा करके ना, कैसे रखते हैं? उल्टी करके रखते हैं। ठीक, उल्टी करके उस प्याली पे कीप को लगा देते हैं। ठीक, अब अमोनिया क्लोराइड क्या होता है? वाष्प में होता है। तब जब ये वाष्पित हो जाता है तो जो इसमें नमक होता है, ठीक है, नमक होता है, वो शेष इसमें क्या होते हैं? बैठ जाते हैं। जैसे कि ठोसीकृत अमोनिया क्लोराइड जब वाष्प हुआ तो वो अलग हो गया और ये वाष्प बन गया, और उसमें से जो पदार्थ था वो नमक शेष इसी में बचा है। जैसे कि देख लेते हैं, NH4Cl को अमोनिया क्लोराइड कहते हैं तथा खाने का नमक के मिश्रण को आसानी से अलग किया जा सकता है। मिश्रण को गर्म करने पर अमोनिया क्लोराइड सीधे ठोस से गैस बन जाता है, जबकि नमक शेष रह जाता है। आपको बताया ना कि अमोनिया क्लोराइड क्या होगा? वाष्पित हो रहा है, और यहाँ पे वो क्या होगा? अगर ये पलक से ढका हुआ है रुई के तो यहाँ जम जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा, और नमक उस चीनी मिट्टी में शेष बच जाएगा। अगर आप देख लेते हैं, यहाँ नहीं समझ में आया तो आप देखते हैं सब्जी बनाते हैं, ठीक है, अगर सब्जी बनाते हैं तो उसमें भी क्या होते हैं? कुछ पदार्थ, 2 पदार्थ मिले होते हैं, 3 पदार्थ मिले होते हैं, आप मिलाए रहते हैं। अगर उस सब्जी को आप क्या करते हैं? सब्जी में आप क्या किए? उसे जब आप पकाते हैं तो पकाने के बाद अगर उस पर कोई भी क्या रखते हैं? बर्तन रखते हैं उसको ढकने के लिए। अगर ढकते हैं तो उसको सीधा करके ना, कैसे ढकते हैं? उल्टा करके ढकते हैं। तो जब उल्टा करके ढकते हैं तो उसमें अगर देखेंगे तो थोड़ी टाइम बाद उसमें वाष्प यानी कि छोटी छोटी बूंदों के रूप में वो क्या होंगी? दिखाई देंगी, और सब्जी आपका क्या होगा? नीचे बैठा रहता है। ठीक, इसी तरह से इसमें भी इसको जैसे अमोनिया और खाने के नमक के मिश्रण को भी अलग कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना।